सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, लेकिन पुत्राभाव के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। पुत्रेच्छा से वह साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा और व्रत करता था एवं सायंकाल शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित किया करता था। साहूकार के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने शिव जी से इस प्रकार कहा, स्वामी, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। आपका व्रत व पूजा सदा बहुत श्रद्धा से करता है। आप तो आशुतोष है, इस प्रसन्न होकर इसकी मनोकामनाओं को पूर्ण क्यों नहीं करते। तब भगवान शिव बोले, हे प्राण प्रिया, प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार ही भोग भोगता है। कर्म बहुत प्रबल है, यह साहूकार भी इसका प्रतिवाद नहीं है। यह सुनकर पार्वती बोली, हे नाथ, कर्मों से भाग्य निर्मित होता है, यह सही है, किंतु आपके लिए किसी का भाग्य पलट देना असंभव नहीं है। पार्वती का आग्रह देख भगवान शिव बोले, प्रिय, यह पुत्र भाव से दुखी है और पुत्र का सुख इसके भाग्य में नहीं है। तथापि तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्रदान करूंगा, परंतु वह 12 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इससे अधिक मैं अपने इस भक्त के लिए कुछ नहीं कर सकता। भगवान शिव और पार्वती के इस संवाद को साहूकार ने भी सुना। उसे न तो दुख हुआ, न ही हर्ष ही। वह पूर्णतः सदा शिव जी का व्रत एवं पूजा करता रहता। समय आने पर साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इससे साहूकार के घर में भारी खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अधिक प्रसन्नता नहीं दिखाई, क्योंकि वह जानता था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष ही है। उसने यह रहस्य अपने तक ही सीमित रखा। साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का होते होते अत्यंत सुंदर तथा स्वस्थ किशोर हो गया। तब उसके शरीर श्रेष्ठों से संतुष्ट होकर उसकी माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने बात बदलते हुए कहा कि वह पहले अपने पुत्र को विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजेगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने बालक को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया और बहुत सा धन देकर उससे कहा, इसे काशी विद्या अध्ययन के लिए ले जाइए। मार्ग में जिस स्थान पर भी ठहरे वहां यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा से संतुष्ट कर बालक को उनका आशीर्वाद दिलाते हुए जाइएगा। मामा भांजे साहूकार के निर्देशानुसार यज्ञादि करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा से प्रसन्न करते हुए काशी चल पड़े। मार्ग में पड़ने वाली एक नगरी में वहां की राजकुमारी का विवाह था, किंतु दूल्हा काना था। अतः दूल्हे के पिता को राजकुमारी एवं उसके माता पिता द्वारा विवाह में आपत्ति उठाए जाने की आशंका थी। तभी मार्ग में जाते हुए साहूकार के पुत्र को राजा ने देखा। उसके सौंदर्य और शरीर सौष्ठव से प्रभावित होकर राजा ने विचार किया। द्वाराचार के समय अपने पुत्र के स्थान पर यदि इस लड़के को दूल्हा बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो क्षण भर के छल से समस्या हल हो सकती है। सो उसने साहूकार के पुत्र और उसके मामा को सहमत कर वैसा ही किया। द्वाराचार अधिकारी प्रसन्नता पूर्वक सफल होते हुए देख दूल्हे ने विचार किया कि फेरों में भी यदि यही लड़का दूल्हे की भूमिका निभा ले तो किसी प्रकार की व्यवधान की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। बाद में तो राजकुमारी को स्वयं दूल्हे के साथ विदा होना ही है। उसने धन का लोभ देकर साहूकार के पुत्र तथा उसके मामा को सहमत कर लिया। मामा भांजे ने भी यह सोचकर कि उनके थोड़े से सहयोग से यदि किसी का भला हो जाए तो बुराई ही क्या है, और फिर धन लाभ अलग से हो रहा है, सहमत दे दी। विवाह कार्य भली प्रकार संपन्न हो गया, किंतु साहूकार का पुत्र राजकुमारी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। अतः उसने राजकुमारी की ओढ़नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मुझसे हुआ है, परंतु तुझे काने राजकुमार के साथ विदा किया जाएगा। मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, वापसी में तुझको अपने साथ घर ले जाऊंगा। जब विदा का समय आया तो राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा साहूकार के पुत्र का संदेश पढ़ लिया और काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कारण पूछे जाने पर उसने अपने पिता की सारी बातें बता दी।
उसके पिता ने भी यही उचित जाना कि जिससे राजकुमारी का विधिवत विवाह हुआ है वही राजकुमारी को पत्नी के रूप में ले जाने का अधिकारी है। अतः कान्हे राजकुमार के छल पर क्रुद्ध होते हुए राजा ने उसकी बारात बिना कन्या दिए ही वापस लौटा दी। साहूकार के पुत्र ने काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन आरंभ कर दिया और उसके मामा अपने भांजे की ओर से यज्ञ कराता रहा। 12 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर साहूकार के पुत्र का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रचा हुआ था। साहूकार का पुत्र मामा के कहने पर विश्राम करने के लिए सो गया और सोया ही रह गया। जब मामा को अपने भांजे की मृत्यु का पता चला तो अत्यंत दुख हुआ। यज्ञ कार्य अपूर्ण रह जाए यह सोचकर उसने विलाप नहीं किया और चुपचाप यज्ञ में बैठ गया। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न हो जाने पर उन्हें दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर विदा कर देने के बाद मामा ने अपने भांजे की मृत्यु पर विलाप आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव जी माता पार्वती के साथ उसी मार्ग से जा रहे थे। मामा का करुण क्रंदन सुनकर पार्वती का हृदय दयार्द हो उठा। वे बोली, हे भोलेनाथ, इस दुखी कष्ट का हरण कीजिए। इस प्रकार कहकर जब पार्वती शिव जी के साथ ले वहां पहुंची तो साहूकार के पुत्र को मृत देखकर वे कहने लगी, स्वामी, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे आपने कृपा पूर्वक पुत्रवान होने का वर दिया था। इस पर शिव जी ने कहा, हे प्राण वल्लभे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसकी आयु 12 वर्ष ही थी। यह अपनी आयु भोग चुका है। अब तो इसके माता पिता व संबंधियों को इससे वियोग की पीड़ा झेलनी ही होगी। तब पार्वती का हृदय वात्सल्य और करुणा से भर आया। उन्होंने आग्रह पूर्वक शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, आप तो सभी को वर देने वाले हैं। इसके पिता के व्रत और पूजन का तथा इसके मामा द्वारा किए गए यज्ञों का दान आदि का कुछ तो सफल इन्हें दीजिए। दान व भोजन से संतुष्ट होकर जो ब्राह्मणों ने इसको दीर्घ आयु व चिरंजीव होने का आशीर्वाद दी है, प्रभु उनकी मर्यादा भी आपको रखनी चाहिए। आप कृपा पूर्वक इस बालक को जीवन दान दीजिए। इस प्रकार पार्वती द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर विभिन्न सुतर्क देने से शिव जी ने प्रसन्न होकर साहूकार के पुत्र को जीवन दान दिया और पार्वती सहित कैलाश को चले गए। भांजे को पुनः जीवित देख मामा के हर्ष और आश्चर्य की सीमा न रही। उसने गदगद कंठ से भगवान शिव का धन्यवाद किया और साहूकार के पुत्र ने भी स्वयं को जीवित देख शिव जी के माता पार्वती सहित प्रणाम किया। अपनी शिक्षा पूर्ण कर साहूकार का पुत्र अपने मामा सहित यज्ञ व दान आदि करता हुआ वापस लौटा। मार्ग में राजकुमारी का नगर पड़ा तो उन्होंने वहां भी यज्ञ आरंभ कर दिया। उस नगर के राजा ने अपने दामाद के रूप में उसको पहचान लिया और सादर महल में लाकर उसका और उसके मामा का यथोचित सत्कार किया। तदंतर बहुत से दहेज व दास दासियों के साथ अपनी कन्या को उसके साथ विदा किया। जब साहूकार का पुत्र अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसके मामा ने कहा, बेटा, मैं पहले एक घर जाकर तुम्हारे आने व विवाह का शुभ समाचार दे देता हूँ, जिससे वे लोग वधू का स्वागत कर उचित प्रबंध कर ले। यह कहकर मामा अकेला ही साहूकार के घर से घर पहुंचा। साहूकार और उसकी पत्नी इस प्रण के साथ हवेली की छत पे बैठे थे कि यदि उनका पुत्र काशी से नहीं लौटा तो वो नीचे कूदकर प्राण दे देंगे। मामा से पुत्र की वापसी का समाचार सुनकर पहले तो साहूकार को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मामा के शपथ खाकर कहने पर साहूकार अत्यंत प्रसन्न हो पत्नी सहित हवेली की छत से नीचे उतरा और पुत्र का विवाह का समाचार पाकर उसने आनंद फानंद में वधू का स्वागत के सब प्रबंध कर डाले। तब तक साहूकार का पुत्र भी वहां आ पहुंचा। उसने वधू सहित माता पिता के चरण स्पर्श किए। साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को गले से लगाकर आशीष दी और नव वधू को यथोचित सत्कार किया। इस प्रकार साहूकार का पुत्र अपने घर लौटकर अपनी पत्नी व माता पिता के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। किंतु साहूकार फिर भी महादेव से नित्य पूजा करना नहीं भूला। जो कोई सोमवार का व्रत करता है अथवा इस कथा को सुनता है उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं एवं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार इस मृत्यु लोक में नाना प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्य भोग कर वह अत्यंत शिवलोक को जाता है। कथा समाप्त।